गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है BARC के नए नोटिफिकेशन में। साथ ही आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। तो आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग BARC के द्वारा निर्गत पब्लिश नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग चर्चा पर बैठे हैं, परिचर्चा पर बैठे हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि BARC कौन कौन पोस्ट के लिए, है ना, किस किस ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये आप हमारा होम पेज है, फ्रंट पेज है BARC का। बहुत सारी जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलने जा रही है। तो बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपका जो लोग इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, एटॉमिक रिसर्च के सेंटर में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे कैरियर के अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर फ्यूचर बन सकता है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। ये हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट का, अर्थात हमारे भारतवासियों का ये एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर है, उसका एड्रेस है। और इसका ये जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट है, जो BARCOonlineexam.com, ये हमारा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में जा कर के आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो आप अपने दोस्तों को, भाइयों को शेयर करके इनकी जानकारी दे सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसा कि हमारा फ्रंट पेज में यहाँ पर ये बात को स्टार्टिंग में ही कह दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर इक्वलिटी को यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गर्ल्स कैंडिडेट भी, वुमेंस कैंडिडेट भी जो इस एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। सारे लोगों के लिए ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल ओपन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक बार हम लोग जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, ये किस किस पोस्ट के अंतर्गत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका हेडिंग हमारा क्या है। तो ये हमारा हेडिंग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम, है ना। तो कुछ कुछ पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा और कुछ कुछ ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कुछ पोस्ट लिए जा सकते हैं। तो ओपनिंग डेट और टाइम जो है हम लोग का, ये ओपनिंग डेट 24/4/2023 से शुरू हुआ है और हम लोग का 22/5/2023 को ये ख़त्म है। चूँकि ये रिमाइंडर वीडियो है, अर्थात लगभग हम लोग का मैक्सिमम जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अगर जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो काफ़ी जल्दी में कोशिश करें कि अपना फॉर्म को सबमिट कर ले और तैयारी में लगे। अभी हम लोग सारा चीज़ के बारे में जानकारी पर देखेंगे कि हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। तो जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, उनकी वैकेंसी जो है वो अलग अलग दे है हमारा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181 वैकेंसी है, ग्रुप A के लिए है, पे लेवल 10 है ना। एंट्री पे जो है वो 56,000 रुपये है। इसी तरह अलग अलग पोस्टों के लिए हमारे पास अलग अलग है कैटेगरी। अगर ट्रेनिंग स्कीम की और अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रेनिंग स्कीम में यहाँ पर कैटेगरी 1 के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी 1 के लिए कौन कौन से वैकेंसीज़ है और कैटेगरी 2 के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। अर्थात अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। आप थर्मल में देख ही चुके होंगे कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर, है ना। अभी हम लोग वैकेंसीज़ का डिटेल देखेंगे। तो हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो टेक्निकल ऑफिसर C है ना। तो अगर एक एक करके देखा जाए बच्चों, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। इसलिए एक बार हम पोस्ट का नाम पढ़ देंगे। आप अगर देखिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी, आपका जेंडर, आपका अगर इंटरेस्ट क्षेत्र उस क्षेत्र में आता है, तो इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करके आप उसका सारा डिटेल को देख सकते हैं और उसमें फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। हमारा डिसिप्लिन है बायो स्कीम, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल्स, सिविल,
कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कुछ पोस्ट हैं, है ना। कुछ कुछ हमारे पास यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड एब्रिएशन भी दिया गया है, तो उसको आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस, न्यूट्रिशन, बॉयलर अटेंडेंट, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एनर्जी, मेटलर्जी, आर्किटेक्ट, सिविल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, है ना। तो ये सब जो पोस्ट है, अब हम लोग कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं। तो कैटेगरी 2 में हम लोग का कौन कौन सा पोस्ट है? फीटर है, इसके लिए 698 पोस्ट है। टर्नर है, इसके लिए हमारे पास 213 सीट है। वेल्डर है, इसके लिए 99 सीट है। मैकेनिक, मशीन और टूल मेंटेनेंस है, इसके लिए 18 सीट है। इलेक्ट्रॉनिशियन है, इसके लिए 399 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके लिए 226 सीट है। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, टैलेंट है ना, आप में मेहनत करने का जुनून है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में अपना करियर को उड़ान दे सकते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके लिए हाँ, सबके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एसएससी, अर्थात जो हमारे पास जो सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है ना, +2 इसको हम लोग बोल सकते हैं। उसमें आपका साइंस और मैथ से जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब और ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, मैसोन अर्थात मिस्त्री जिसको बोल सकते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है और उनके सामने जो है उनके जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो दिए गए हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी PWBD अर्थात कैटेगरी 2 है ना, बेंचमार्क के लिए जो PWBD के लिए दिए गए हैं, आमंत्रित करते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन सिविल है, मैसोन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है। ये सारे पोस्ट हैं। ये कुछ कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं। उसके बारे में बोला गया है कि अगर किन्हीं को डिसेबिलिटीज़ है, इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, तो वो दिए गए ऊपर में अगर फिट बैठते हैं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ट्रेनिंग के लिए जो हम लोग का फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट जो है वो 45.5 kg होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत ट्रेनिंग स्कीम में ये होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो आप लोग को बिल्कुल दिया गया है वहाँ पर कि सबका एज जो है वो कितना है, आप उसके अकॉर्डिंग जिस दिन आपका डेट एप्लीकेशन का लास्ट हो रहा है उसी दिन से आपका काउंट होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और एक लाइन लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग का जो मान्य होगा, स्टार्ट होगा, जो मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है वहीं से आपका स्टार्ट होता है। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आते हैं हम लोग। टेक्निकल ऑफिसर C, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 35। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 23/5/1988, है ना, इससे पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। ये इस पोस्ट के लिए है। इसी तरह हमारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो आप एक एक करके अपना पोस्ट को देख लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट फील्ड है,
आप जिसकी एलिजिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं उसके आगे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को आप लोग देख सकते हैं। अब ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो स्टाइपेंड्री ट्रेनीज हैं कैटेगरी 1 के लिए और कैटेगरी 2 के लिए, यहाँ पर मिनिमम एज 19 है और मैक्सिमम एज जो है वो 24 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग सारे लोग देख पा रहे हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है 24 साल जो कैटेगरी 1 है 23/5/1999 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 22/5/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और कैटेगरी 2 के लिए 23/5/2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 22/5/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। ये है हमारा। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो कंसेशन और रिलैक्सेशन स्कीम है उसके अंतर्गत ओबीसी को एज में 3 साल की छूट दी गई है, एसटी एससी को 5 साल की दी गई है और जो हमारा अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल का और जो पीडब्ल्यूडी एसटी एसटी के अंतर्गत आते हैं, है ना, उनको 15 साल की छूट दी गई है। ईएसएम को भी दी गई है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, है ना, और अप टू 45 ईयर्स एज, ये सब जो है वो उनको छूट दिए गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्शन मेथड जो है, सिलेक्शन मेथड हमारा किस टाइप का होगा उसको देख लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। इन केस द रेस्पॉन्स इज मोर देयर इज सेंटर टू राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, concerned discipline all India basis, the decision of the center is regard with the final। अगर बहुत सारी संख्या आ जाती है तो ये हमारे पास केंद्र के पास ये अधिकार रहेगा कि कितनी संख्या में इसको बुलाई जाए और किनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, है ना। और ये जो आपका होगा वो सीबीटी टेस्ट है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टैम्परी ट्रेनिज के लिए क्या क्या है उसको एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझ जाएंगे आशा करते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 hour ड्यूरेशन विल बी कंडक्ट ऑल इंडिया बेसिस, विल कंप्रोमाइज 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, चॉइस ऑफ 4 ऑप्शन, है ना। तो 40 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे जो 4 ऑब्जेक्टिव में आपको एक सही है। 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted to each incorrect answer। अगर आपका आंसर सही है तो आपको लगभग नहीं एग्जैक्ट आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, अगर आपका गलत है तो 1 मार्क काटे जाएंगे। द सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एट डिप्लोमा बीएससी लेवल एज द केस में बी। अगर सिलेबस की हम लोग बात कर लें तो आपने जो पढ़ाई किया है ना, बस उसी का है। दो हु कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और जो लोग इसमें क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। ये बाद में आप लोग को वेन्यू बताया जाएगा, स्थान बताया जाएगा। Final selection on the basis of performance of the candidate in interview and no weightage will be given mark score in screening test। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आप में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा स्टार्ट में, है ना, तो उसको सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होंगे, लेकिन जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका नो वेटेज, है ना, कोई जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई भी जो नंबर लाए हैं उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, नो वेटेज। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है नो वेटेज, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन बी एंड सी कैटेगरी 2 के लिए स्टैम्परी ट्रेनीज के लिए द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन 3 स्टेज। 3 स्टेज में आप हम लोग का कैटेगरी बी के लिए होगा। एक प्रिलिमिनरी है टेस्ट है, एक एडवांस टेस्ट है और एक स्किल टेस्ट है। इसका 3 के स्टेप में, है ना, इसका 3 प्रोसेस में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस आपका होगा कि आप लास्ट में स्किल टेस्ट मतलब होगा कि आप जिस फील्ड के हैं उसमें आपकी क्षमता कितनी है, आपका डेप्थ लेवल नॉलेज का कितना है और आप कितना कर सकते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑल ओवर इंडिया बेसिस ऑन द स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कंसर्न इंडिया ट्रेड इन द सिंगल सेशन। एक ही बार में पूरे इंडिया में होगा, है ना।
अब हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात कर ले तो इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 10 क्वेश्चन है। मार्क्स की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि एक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, एक गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर काटे जाएंगे। All candidate less than 40% in जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट, है ना। तो जो 40% से नीचे लाएंगे जनरल कैटेगरी में और 30% से नीचे लाएंगे रिजर्व कैटेगरी में, तो उसको वो स्क्रीनिंग उनका आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर हम लोग एडवांस टेस्ट की बात कर ले तो एडवांस टेस्ट में द टेस्ट विल बी कंप्रोमाइज ऑफ 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, चॉइस ऑफ 4 ऑप्शंस एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन, है ना। तो आपके ये 50 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन के और 2 आवर्स जो है आपको दिया जाएगा। उसमें 3 सही आंसर के एक आंसर के 3 नंबर दिए जाएंगे और एक गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क काटे जाएंगे। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स है, पासिंग मार्क, है ना। कट ऑफ जो है 30% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे पास 20% है। अब स्किल टेस्ट के अंतर्गत आता है जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम लोग का रेजुलेशन इन द इवेंट ऑफ टाई इम्प्लीमेंटिंग क्राइटेरिया इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हम लोग का टाई हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर जो सेंटर है उसने निर्धारित की है कि किस किस तरह से उनको ये किया जाएगा। कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन द स्टेज 2 बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। तो पहला क्राइटेरिया क्या तय किया गया है, इसमें पहला क्राइटेरिया तय किया गया है कि जिसका नेगेटिव मार्क लोअर नेगेटिव मार्क रहेगा उनको सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट में पहले रखा जाएगा। दूसरा है हमारा कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स ऑन द स्टेज 1 बी प्लेस्ड हायर प्लेस ऑन द मेरिट लिस्ट। दूसरा में जिनका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उनको पहले रखा जाएगा, है ना, जो स्टेज 1 में ज़्यादा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा कि कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड इन द हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो इस तरह से हम लोग का 2-3 बिंदुएं हैं, उसको आप देख सकते हैं। हम होते हैं अप्लाई की बारी, तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोग को पहले ही हम लोग इसके ऑनलाइन एड्रेस के बारे में बता दिया गया था, URL के बारे में बताया गया। उस URL में आप क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक में भी यहाँ जो हम लोग का भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर है उसका लिंक दिया जाएगा और अप्लाई के लिए भी लिंक दिया जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से भी भर सकते हैं। Candidate who have not acquired the mandatory or requisite educational qualification as the closing date of receipt on the online application need not to apply, though correspondence of the clarification will be entertained on the matter। तो जिनके पास जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस समय तक पूरा नहीं हो पाता है तो अपीयरिंग जो रहेंगे वो नहीं भर सकते हैं, है ना, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो भरने से पहले आप सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, लाइक फ़ोटो, ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ का साइज़, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है ना। अगर छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग बात करें तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो एक बार आप प्रिंट निकाल करके ये सारा चीज़ को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लें, है ना। आपका एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, है ना, ये सारा चीज़ ईमेल आईडी आजकल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी की, तो फ़ी जो है यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पेज पर, टेक्निकल ऑफिसर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी, सबका जो है वो टेक्निकल ऑफिसर में 500 रुपये फ़ी है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 150 रुपये है और टेक्निकल बी में 100 रुपये है। ST SC और वुमेन को और एक सर्विसमैन को, है ना, इससे मुक्त रखा गया है। सिर्फ एक सर्विसमैन का यहाँ पर टेक्नीशियन बी में मुक्त रखा गया है ना, बाकी दोनों में उनको लगेगा। और स्टाइमरी ट्रेनिंग में आप लोग का 150 रुपया जनरल लोगों के लिए है और जनरल या OBC के लिए, बाकी बाद ST SC और PWD एंड वोमेन के लिए आप लोग का बिल्कुल फ्री है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑन पेड सेट नॉट बी रिफंड अंडर एनी
सर्कमस्टांसेस एंड कैन नॉट बी एडजस्ट फॉर एनी अदर सबसिक्वेंट रिक्वायरमेंट। तो जो आप एक बार पे करेंगे तो वो किसी भी हालत में आपका रिटर्न नहीं होगा और वो कहीं मैनेज भी नहीं होगा। एप्लीकेशन फीस शुड बी पेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो लास्ट डेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप पहले जमा कर दें। अब यहाँ पर सबके अलग अलग सेंटर्स जो है वो दी गई है। अब एडमिशन टू एग्ज़ाम, इसके लिए आप फैसिलिटी टू डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पेपर ऑन द एग्जाम्स ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस सेंटर, है ना। इस आप साइट को नोट कर लीजिए। आपका जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उनका यहीं पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, प्रिंट निकाल सकते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से निकलेगा, है ना। अब जब भी आप इस तरह से कोई अपना आईडी कार्ड लेकर के आए तो वैसे आईडी कार्ड होने चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो जो है वो क्लियर दिख रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ये हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है तो जिस चीज़ में आपका डॉक्यूमेंट है ना, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा। जो लोग ST/SC कैंडिडेट के हैं, है ना, उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ना, वहाँ से OBC कैंडिडेट के लिए भी है। और उसके बाद जो PWD के अंतर्गत आते हैं या EWS के अंतर्गत आते हैं, सारे के सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करने होंगे। तो इस तरह से हम लोग लगभग मूल बिंदु की ओर बात कर चुके हैं, प्रमुख बिंदुओं में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब जो नीचे जी बिंदुएं दी गई है वो सामान्य जानकारी है, आप चाहे तो उसको आप प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के जितने भी नए नोटिफिकेशन हैं आपको जल्दी मिले, है ना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने छोटे भाई बहन पढ़ने वाले जिनकी नई 10th 12th जो पूरी हुई है ना, जो एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं और क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे दिन देखे थे जिसमें लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता था, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन उनको मिले और वो अपने मनचाहे क्षेत्र में कैरियर बना सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, है ना। स्कूल डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्द ही अपने सफलता के शिखर पर पहुँचे। धन्यवाद।